हमको यही पूछना है रईस भाई से कि हमारी क्या गलती है कि क्यों हम मतलब इंसान नहीं, कि हमको क्या समझे। ये रास्ते से हजारों चक्कर आते हैं जाते हैं, जरा रईस भाई देखो, जरा रईस भाई देखो, क्या है ये सब। इतने गंदगी में कुत्ता भी नहीं बैठता होगा। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी। अब आज हम यहाँ आए हैं भिंडी शहर के शांति नगर रहमतपुरा इलाके में। यहाँ के लोगों को काफ़ी साल से जो है यहाँ पे दिक्कत थी, जिसके बाद में इन्होंने कई सारे लोगों को कांटेक्ट किया, उसके बाद में भी ये काम यहाँ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर आज हमारे चैनल के माध्यम से इन्होंने कॉल किया कि हमें यहाँ पर बहुत सारे जो तकलीफ़ है सालों से, वो कोई जो है वो कोई बता रहा नहीं है, उनकी जो प्रॉब्लम है कोई सॉल्व नहीं कर रहा। तो आज यहाँ हम आए हैं, यहाँ के जो लोग हैं, स्थानिक लोग हैं, जो यहाँ की जो तकलीफ़ है, जो कि गटर को लेकर यहाँ पे जो लोग हैं किस तरीके से हाल में रह रहे हैं। मेरे ये साइड में आप देखेंगे, ये जो यहाँ पे टॉयलेट हुआ करता था, जिससे कई साल से मलबा ये इसी तरीके से पड़ा हुआ है, और ये जो मलबा धीरे धीरे जो है वो नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। क्या यहाँ पर भिंडी महानगर पालिका और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है यहाँ पे एक बड़ा हादसा होने का इंतजार कर रहे हैं, और यहाँ के जो लोग हैं हम वहाँ पे इनसे भी जानना चाहेंगे कि इस जो हाल में ये किस कब से रह रहे हैं, उनकी क्या बोलना है इनका। क्या हुआ आपका ये हाथ कैसे? यहाँ पे से जा रही थी, गिर गई तो पूरा हाथ ही टूट गया। जा रही थी तो रास्ते से पैर फिसल गया, हाथ टूट गया। अच्छा, तो अभी ये साफ करने के लिए किसी को बोले हैं? अभी तो बोल रहे हैं लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा है, तो क्या करें हम। कितने साल से ये प्रॉब्लम कब से है, कितने टाइम से? दो ढाई साल से। अच्छा, तो किसी ने बोला नहीं, कराया नहीं? कोई भी नहीं आते, थोड़ा बहुत कर देते, भाग जाते हैं, फिर क्या करेंगे। 8-10 हजार का खर्चा हो चुका, देगा क्या कोई भर के? कोई आता है क्या भरने, देखने आए क्या इनको? एक मिनट आपके पास कराने। हाँ देखो, यहाँ की गटर है ना, साफ करो मेहरबानी करके। अभी देखो मेरा इतना नुकसान होगा, मेरे घर में बाल बच्चे कमाने वाले भी नहीं है, और ड्यूटी पे जा रही थी, पैर फिसल गया, मैं गिर गई। कम से कम 12-13 हजार रुपया मेरे को खर्चा आया। कोई भर के देता है क्या? अकेले हो? हाँ अकेले, हम दोनों मियाँ बीवी है, बस बच्चे नहीं है हमको। तो कितना खर्चा हुआ आपका? ये कम से कम 13 हजार खर्चा हो गया। तो आप काम पे जाते हैं? हाँ मैं ड्यूटी करती हूँ। तो इसका जिम्मेदार कौन है आप लोग को? अब कौन करेगा, ये तो मैं ही कर रही हूँ अपना, यहाँ वहाँ से मांग के। क्या करूँगी, मेरा आदमी खुद ही बीमार है 14 साल से। ठीक है, बताइए ये जो कचरा है यहाँ पे, जो गंदगी है, ये कब से है और क्या क्या तकलीफ है? ये इतना कचरा तो ये 2 साल से है, और ऐसे तो तकलीफ ऐसे थी हमेशा से। तो हमेशा से हम लोग को 7-8 साल से है, हमेशा से तकलीफ थी। भंगी यहाँ पर आते नहीं सफाई करने, और ना कोई नगर सेवक आकर झाँकता है। यहाँ कच्ची गटर है, कच्ची जमीन है, कोई आकर बनाता नहीं है, कोई झाँकता नहीं है। हम बहुत जगह भाग दौड़ कर चुके, सब जगह जा चुके, एमएलए को बोल चुके, काउंसलर को बोल चुके, कोई सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं। न्यूज वालों को लाकर दिखाए, प्रेस वाले को दिखाए, हर किसी हर कोशिश करे, हर मुमकिन कोशिश करे, कुछ नहीं हुआ। फिर आखिरी में हमारे से ये हुआ कि हम मोहल्ले वाले ही चंदा करे। अच्छा, चंदा करके काम? हाँ, चंदा करके अब ये सफाई कराना पड़ेगा। हमको शर्म आती है हमारे घर किसी मेहमान को बुलाने, बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, किसी को बुलाने हमको शर्म आती है। कोई हमारे घर आता है तो हमको शर्मिंदी होती है कि ऐसे कचरे में हम यहाँ पर रह रहे बोल के। कोई रहता है क्या इतने कचरे में? हम इंसान हैं। सब बच्चे बीमार हो रहे हैं, छोटे लोग हैं यहाँ पे, जो आमदार है उनको क्या बोलना चाहेंगे? यही बोलना चाहेंगे कि कोई सफाई नहीं है, कुछ मतलब हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा, ना कोई काउंसलर कर रहा है, ना कोई आमदार कर रहा है, कुछ नहीं। अभी इलेक्शन आ चुके हैं, अभी आपके घर पे सब आमदार जो आमदार के लिए आएंगे, सब आएंगे, तो आप उनको क्या जवाब देंगे? यही बोलेंगे कि पहले ये कराओ तो हमारा वोट है, नहीं तो हमारा वोट फालतू। हम जब हम है यहाँ पर, हमारा तो वोट हमेशा लेते हैं ना, तो हमारे लिए कुछ करते नहीं है। ठीक है, हाँ क्या बोलते तीन यहाँ पे आप कितने साल से रहते हो और क्या क्या तकलीफ है? 35 साल से हम लोग है, लेकिन तकलीफ तो बहुत हमेशा की तकलीफ है। गटर है, घर के सामने बाथरूम है, वो बाथरूम टूट के पड़ा है, बच्चे पतंग उड़ाने आते, बच्चे गिरते हैं, पड़ते हैं, पूरी हमारे घर का पानी नहीं पास हो रहा है। हम लोग खड्डा भर के पानी रोक रहे, अभी देखे ना। हाँ, क्या हमारी इज्जत है? क्या हम इंसान है कि शैतान है? ऐसी कुछ वो है वैल्यू। आज 35 हम लोग मोहल्ले के बाहर है क्या? तो कोई काउंसलर किसी के पास गए थे? नगर सब तरफ गए, सब तरफ गए। कहाँ गए?
अरे ये जो अपने लगता है उसी के पास जाएंगे, फिर किसको अब नाम क्या बताएंगे किसका। हम लोग एक रात चलते को भी बुला के बता दिए कि हमारी ये तकलीफ दूर करो। जो आता हाँ बोलता, जो जाता वापस ही नहीं आता। क्या करेंगे? पास भी गए, जो नहीं है उसके 72 के घर तो 10 बार गए। अब तो नाम लेके बोलना पड़ेगा। बोले हमारे घर की शादी है, बोले नहीं है, बोले घर में उनके घर की शादी, उनके घर का मेकअप, उनका सब हो। हम इतने गंदगी में डूबे, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब हम इंसान नहीं। यहाँ गिर गया गटर के अंदर, बच्चा हाँ वो लादी जो गिरी है, हम लोग बीमार रह रहे हैं। देखो अभी रोज सुई दवा, हमारे पास उतनी आमदनी नहीं है। हमको ये भी नहीं मालूम है कि ये वार्ड में कितने मेंबर है। अच्छा अभी तो यहाँ पे जो आमदार का इलेक्शन चालू, आपके पास आएंगे काफी सारे लोग हैं जो जनप्रतिनिधि आपसे वोट मांगने आएंगे, तो क्या कहेंगे उनको? यही बोलेंगे बाबा हमको हमारा एक वोट है, हमारी मर्जी के ऊपर है। ठीक है। हाँ। इस बार क्या बदलाव चाहते हैं कि वही रहेगा? नहीं, हम बदलाव चाहेंगे ना, हमको ये सब होना है ना। हमारा वोट हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, हम वोट नहीं देंगे। हमारा मोहल्ला बदलाव चाहिए हमारे मोहल्ले में, नहीं तो हमारा वोट यहाँ से ना मांगो आकर ना हम देंगे। जब हमको आज तक नहीं देखे तो अभी भी मत आओ। पहली बात यहाँ किसी को वोट नहीं देंगे, हमारा पहले हमारा काम कर देंगे, हम लोग वोट देने के लिए तैयार है। बच्चे लोग का कुछ बता रहे थे? बच्चे बीमार हो रहे, छोटे छोटे बच्चों का इन्फेक्शन हो रहा है, ये गंदगी से घर में कीड़ा आ रहा है। गटर का कीड़ा घर में आ रहा है, बच्चे लोग एडमिट करना पड़ रहा है दवाखाने में, हॉस्पिटल में। हाँ सब यही सब हो रहा। हम लोग क्या करेंगे, कितना रोज कमाने खाने वाले। आप देखे ना जाकर, मेरे घर में आया पूरे किचन में पानी, गटर का पानी घर में वापिस आ रहा है, घर में साल से इधर 7 चिड़िया नहीं आई, 7 साल से इधर 7 चिड़िया नहीं आई कि आके हमको ये गटर निकाल के दे। वो निकाल के भी जाता है उसके दरवाजे। नगर सेवक तो बोलते हम बहुत काम करते हैं, कुछ नहीं हमारे सामने लाओ, पकड़ के लाओ लोग को। बोलते हम बहुत कोई नहीं करता। क्या है ये, क्या है? रोड पे रोकते हैं लेकिन रोड पे देखने को राजी, रोड पे से चले जाते हैं, नगर सेवक गली में नहीं आते। अरे हम देते वोट, चाहे पैसे से दे चाहे जैसे दे, तभी तो तुम जीत रहे। अगर काम करते होते तो ये कि हम हमारे घर से लाकर डाले, अगर काम करते होते तो दिखता ना कि ये हमारे घर में से लाकर डाले। हमारा कूड़ा हम लोग पूरे मोहल्ले का जमा करके यहाँ डाले। हो रहा है, हम लोग हैरान। आमदार को बदनाम करने के लिए, कौंसलर लोग को बदनाम करने के लिए ये हम लोग डाले। यहाँ पर अपने हाथ से तो ये डाले नहीं है, जो हमारा ये पूरी गंदगी है। कहीं अंदाजा लगा आप, ये कई दिन की गंदगी। हमको यही पूछना है रईस भाई से कि हमारी क्या गलती है कि क्यों हम मतलब इंसान नहीं, कि हमको क्या समझे, एकदम चिड़िया के जैसा, पतिंगे के जैसा समझे। इतने गंदगी में कुत्ता भी नहीं बैठता होगा, जो कि हम इंसान होकर यहाँ रह रहे हैं। कीड़े, दुम वाले कीड़े, बच्चे बीमार, ये बीमार, कम से कम मत करके देते, मगर हमारी तकलीफ तो देखते गली में मुड़ के। ये रास्ते से हजारों चक्कर आते हैं जाते हैं, जरा रईस भाई देखो, जरा रईस भाई देखो, क्या है ये सब। अरे कुछ तो इंसान की वैल्यू, गरीबों को तो तुम पहले देखो। हमको भी लगता है कि तुम है, हम ये नहीं बोल रहे, लेकिन तुम हमारे तरफ देखो तो सही कम से कम। चीज़ के बारे में यहाँ तक कि हम लोग रईस शेख के पास भी यहाँ शादी हॉल में आए हुए थे, हम लोग मीटिंग रखे थे, हम मीटिंग में गए, हम वहाँ उनको भी बोले तो उन्होंने क्या जवाब दिए, आने के बाद करेंगे। जब तक यहाँ इतनी गंदगी ये वो इसमें रहने का, थोड़ा सा हमारी फरियाद तो सुने होते। हाँ हम तो और ज़्यादा कुछ बोल भी नहीं रहे, खाली अपनी इतनी तकलीफ का बोल रहे बस कि हमारी गटर का कर दो बस। वो यहाँ आकर देख कर भी गए हमारा हाल, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर आगे गए, आकर गए, वो आकर देख कर गए, लेकिन उसके बाद भी कुछ यहाँ पर को ना, उसके बाद कोई सफाई करने वाला आया ना, कोई देखने आया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम था, क्या हुआ? ये मेरे घर से अपोजिट साइड में, मुझको यहाँ पे तो कोई तकलीफ नहीं, लेकिन मेरे अपने मोहल्ले वाले यहाँ रहते हैं। इन लोगों से मिलने के लिए आने जाने के बाद में ये हालत जब मालूम पड़ी है कि टॉयलेट तोड़ दिए, तोड़ के इसका मलबा गिरा दिए, इससे पूरी ये गटर चौकअप हो गई। चौकअप होने के बाद में आज ये दलदल इतना है कि यहाँ 2.5 फीट का गड्ढा है, ये दलदल है। इसमें अगर कोई बच्चा गिर जाए और अनजान में कोई देखे ना तो बच्चा तो मर जाएगा, इसका जिम्मेदार कौन है? ये औरत, ये देखो हमारे बहुत पुराने, ये हम लोग इनको अक्का एक जमाने से हम छोटे थे जब से बोलते, ठीक है। इनके घर में कोई नहीं है, इनका आदमी बीमार है, या कमाते खाते अपना घर चलाते। अब ये इसमें गिर गए, इनका हाथ टूट गया, काम धंधे से बैठ गई है,
मोहल्ले से इधर से उधर से मांग के इनका इलाज चल रहा है, इनका घर चल रहा है। ये काम ना होने की वजह से इनका वो ना, अब इसका जिम्मेदार कौन है? तो यहाँ पे अपने नगर पालिका या फिर जो नगर सेवक थे यहाँ पे जो आमदार थे, कभी उनके पास गए शिकायत लगे? मैं नगर पालिका के मुकदमों को कई बार फोन किया। कारपोरेटर की तो बात मत करो, नगर पालिका डिसॉल्व हो चुकी है। वो तो बोलते हैं भाई हम कारपोरेटर अभी नहीं है। मैं उसका भी तुमको अभी जवाब देता हूँ। आमदार साहब के पास मैं बारिश में 3 महीना पहले ये फोटो 4 महीना पहले पहुंचाया था, शिकायत भी की है, लेकिन ये हुआ कि बोले इसका हम बड़ा प्रोजेक्ट रखे है, इसको बाद में करेंगे। नगर पालिका खत्म हो गई। किसी नगर पालिका को 20 लाख का फंड मिल रहा है, किसी को 5 का, किसी को 10 का, किसी को। जब नगर पालिका खत्म हो गई, अपना कारपोरेटर डिसॉल्व हट गए, तो उनको फंड देने की जरूरत क्या? 5 साल वो क्या काम करें? आज उनको फंड की जरूरत पड़ गई। ये उसी फंड में से 1,50,000 के फंड में ये क्या काम नहीं होता ना? क्या ये पब्लिक बांग्लादेश में है? ये रहमतपुर बांग्लादेश में है, इंडिया में नहीं है, शांतिनगर में नहीं है। यहाँ का वोट नहीं है लोगों को। खासदार के इलेक्शन में भी ये चीज बोला गया, लेकिन इलेक्शन हो गया, खत्म हो गई बात। अब आमदार का इलेक्शन आया है। सिर्फ वोट मांगने के लिए इनको चूसा जाता है। आओ मेरे साथ, मैं तुमको ये जो औरत खड़े है ना, इनका घर दिखाता हूँ, इनके घर के अंदर का किचन दिखाता हूँ, और घर के किचन में कीड़े रेंगते हुए और पानी गंदगी का दिखाता हूँ। आओ मेरे साथ। ये हालत है, ये हालत है। देखो अभी मैं तुमको ऐसे, आज शायद अभी लाइट नहीं, तुम्हारे कैमरे में नहीं आएगा, मैं तुमको इसकी हालत दिखाता हूँ। देखो ये पानी, ये दिख रहा है, ये नाली का पानी गटर का। यहाँ पत्थर ईंट ब्लॉक रख के तो ये गरीब लोग खाना पकाते हैं। ये बाथरूम में स्टूल और कुर्सी रख के नहाते हैं। ये इंसानियत है ये? तो ये पानी आपको घर है? हाँ जी हाँ। ये कितने टाइम से पानी है सर? ये 4 महीने से। 4 महीने से? 4 महीने इसी तरीके से। घर में काफी लोग बीमार पड़ते हैं। हाँ बीमार पड़ते हैं ना, आए दिन घर में बीमारी रहते हैं। अभी खुद का घर है, हम कहाँ छोड़ के जा सकते हैं? अभी ये चीज मेरे को देखो तुम, अभी ये किचन है, यहाँ से खाना पकाते हैं, और ये जगह दिखाओ, यहाँ बैठ के, छोटा घर है, यहाँ बैठ के खाना खाते हैं। यहाँ कितनी बास आ रही है इस वक्त, यहाँ कितनी बास आ रही है, इस बास में ये खाना खाते हैं। इनका खाना पीना रखने करने की कोई जगह नहीं है। ये अपने बेडरूम में राशन पानी रख रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि अभी जो आमदार के इलेक्शन में आपके पास आएंगे वोट मांगने के लिए, जो नगर सेवकों के साथ में यहाँ पर आएंगे, और यहाँ के जो भिवंडी शहर के जो आयुक्त है, कमिश्नर, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? ये पब्लिक है, टैक्स भरती है, घरपट्टी भरती है, नलपट्टी भरती है, मीटर का बिल भरती है, हर एक चीज भरती है। तो फिर ये क्या तुम्हारे अपने नहीं है? इनका वोट तुमको नहीं है? इनके बारे में क्यों नहीं सोचते आवाज उठाने के बाद भी? क्या यहाँ का वोट नहीं चाहिए? वो कारपोरेटर जो है, उनको यहाँ पे आके वोट मांगने का मुंह ही नहीं है। जो आज मंच पे बैठ के बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, भिवंडी आगे बढ़ रहा है, बढ़ने दो। कोई आगे नहीं बढ़ रहा। रोड और गली बना, वहां बनाने से कुछ नहीं होता। लोगों की जाती तकलीफ भी देखना पड़ता है। अगर कोई मुझको ये बोले कि भाई ये आमदार का काम नहीं, जब कारपोरेशन डिसॉल्व हो गई तो ये आमदार का काम है। आमदार अगर हट गया तो खासदार का काम है। अपनी अवाम को देखना जो नेता है उसका काम है, उसकी तकलीफ को दूर करना उसका काम है, ना कि दिलासा देना। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।